अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है आपको डीए की मैथ 113 चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा था। पेपर ए के तो हमारे पास जो है क्वेश्चन आज 12वां क्वेश्चन जो है चल रहा है। तो इसको जो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हमने इस इक्वेशन को हल करना है। हमने किस फार्मूले से हल करना है? हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से इस क्वेश्चन को जो है हल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके साथ डिस्कस कर सकूं, मैं आपको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं कि हमने एक्चुअली इस इक्वेशन से किस तरह वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं फार्मूले को डिस्कस करूंगा। हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac इस सारे का 2a। ये हमारे पास एक्चुअली क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमने जो है क्वेश्चन के अंदर से जो है वैल्यू को जो है ना वैल्यू किस तरह मालूम करनी है, हमने जो है a की वैल्यू को मालूम करना है ताकि हम फार्मूले में लगा सकें, b की वैल्यू को मालूम करना है, c की वैल्यू को मालूम करना है। इक्वेशन से हमने a b c की वैल्यू को मालूम करना है और उसके बाद मैं जो है फार्मूला लगाऊंगा। फिलहाल मैं फार्मूले को जो है रेज करता हूं ताकि आप वैल्यू को किस तरह निकालना है ये आपको सिखा दूं। तो हमने ए बी सी की वैल्यू को निकालना है। a इक्वल बी इक्वल सी इक्वल, तो a की वैल्यू जो है हमारे पास फर्स्ट जो गिनती का डिजिट होगा इक्वेशन के अंदर मौजूद वो हमारा a की वैल्यू होगी। b की वैल्यू जो है हमारा दूसरा डिजिट ये हमारे पास माइनस एक्स लिखा है क्योंकि x हमें पता है कि 1 होता है, तो हम यहाँ पर -1 लिख देंगे। -1 के साथ माइनस लाजमी आएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर प्लस होता तो सिर्फ 1 आता, लेकिन इसके साथ माइनस है तो -7 आएगा। ये मैथ का रूल है जो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद c हमारे पास -8 है तो इसके 8 के साथ भी माइनस लाजमी आएगा क्योंकि इक्वेशन के अंदर माइनस लिखा हुआ है। हमने जो है ये इस इक्वेशन की ये वाली वैल्यू को मालूम कर लिया। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर फार्मूला लगाना है और तीसरा कॉन्सेप्ट जो है फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है। तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट पूरा कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ। तो x इक्वल हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac इस सारे का 2a। ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले को आप जो है अच्छे तरीके से याद करेंगे तब ही आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो हमने फार्मूले के अंदर हमारे पास b भी लिखा हुआ है, a भी लिखा हुआ है, c भी लिखा हुआ है। जिधर b है उधर b की वैल्यू को पुट करना है, जिधर a है उधर a की वैल्यू को पुट करना है, जिधर c है उधर c की वैल्यू को पुट करना है और वैल्यू हमने ये निकाल ली है इक्वेशन से। तो हम फार्मूले के अंदर तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा वैल्यू को पुट करना है फार्मूले के अंदर। तो हम जो है फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। x इक्वल माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -1 है तो ब्रैकेट के अंदर -1 लाजमी लिख लेंगे, प्लस माइनस इसी तरह ही अंडर रूट b की वैल्यू हमने -1 मालूम की तो अंडर ब्रैकेट के अंदर जो है -1 स्केयर माइनस फार्मूले का, ये स्केयर भी फार्मूले का था, 4 फार्मूले का, a जो है हमारे पास 9 है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे 9। c जो है हमारे पास -8 है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस सारे का 2 की वैल्यू हमारे 2 इसी तरह ही आएगा। a की वैल्यू हमारे पास 9 है तो ब्रैकेट के अंदर 9 लिख लेंगे। इस सारे पर लाइन आपने साथ साथ लिखते जाना है। ये इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का रूल है, इस लाइन को नहीं छोड़ना, ये पूरी लगानी है। और अक्सर जो है ऊपर वाले बच्चे रकम को हल कर लेते हैं और जब आंसर निकालते हैं तो गलत आता है क्योंकि वो नीचे वाली रकम को जो है भूल जाते हैं। तो नीचे वाली रकम जो है वो भी आपने साथ साथ हल करनी है। तो x
इक्वल हमारे पास, अब देखो जी, माइनस माइनस पहले मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि एक रकम बाहर है, साइन हमारे पास बाहर है और एक साइन अंदर है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई होंगे। तो माइनस माइनस जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस आ गया। आपको पता है कि 1 के साथ जो है अगर प्लस होगा तो नहीं लिखेंगे, अगर माइनस होता तो हम माइनस लाजमी लिखते, इसलिए 1 जो है अकेला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस इसी तरह ही अंडर रूट। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक्चुअली ऊपर स्क्वायर जो है ये इवन नंबर है, अगर यहाँ पर ओड नंबर होता, अगर ओड नंबर होता यानी कि 3 होता, 5 होता या 7 होता, सो ऑन जो भी होता, ये हमारे पास एक्चुअली इवन नंबर है। क्योंकि ओड नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, तो हमने -1 नहीं लिखना क्योंकि इसके ब्रैकेट के अंदर -1 है, क्योंकि ये इवन नंबर है 2, ठीक है, ओड नंबर नहीं है, तो हम इसको सिर्फ 1 ही लिखेंगे। 1 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 1 ही आया। ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद माइनस, इसी नहीं, सबसे पहले माइनस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया इस माइनस को इस माइनस के साथ, जब हमने मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गई। ठीक है, अब हमने जो है गिनती के जो डिजिट है उनको भी मल्टीप्लाई करना है। 4 को मल्टीप्लाई 9 किया, फिर इस सारे को आप जो कैलकुलेटर से कर लें ताकि आपके लिए कोई दिक्कत पेश ना हो, गलती ना कर जाएं। तो 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास जो है 288 आ गया, तो हम यहाँ पर जो है 288 आ गया। इस सारे का जो है 2, अब 2 का टेबल जो है हमने 9 तक पढ़ा तो हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, ये लाइन जो है आपने साथ साथ लिखते जाना है, साथ साथ इस लाइन को नहीं छोड़ना। अब जो है मेरे पास बोर्ड एक्चुअली छोटा है, तो इस रकम पूरी रकम को मैं यहाँ आपको समझाने के लिए दोबारा उतारूंगा, पूरी को दोबारा लिखूंगा, आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ बोर्ड छोटा है तो मैं इस वजह से आपको लिखवा रहा हूँ। इस पूरी रकम को मैंने यहाँ पर समझाने के लिए उतार दिया, आपने एक बार ही लिखना है, ये ना कि दो बार लिखो, दो बार नहीं लिखना, सिर्फ एक बार लिखना है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको रकम उतारी है इधर। ठीक है, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, इसी तरह ही सबसे पहले हमने जो है ब्रैकेट वाली रकम को जो है हल करना है, तो अंडर रूट के अंदर जो रकम लिखी है सबसे पहले उसको हल करना है, तो हम अंडर रूट डालेंगे। जब हमने 1 प्लस 288 किया तो हमारे पास 289 आ गया, इस सारे का 18 इसी तरह। ठीक है, अब क्या करना है कि x इक्वल 1 प्लस माइनस, ठीक है, अब 289 का जब हमने अंडर रूट लिया, ये कैलकुलेटर के अंदर अंडर रूट का जो है साइन इस तरह मौजूद होगा, ये इस तरह। ठीक है, उसको आपने जो है सबसे पहले क्लिक करना है। मैंने उसको क्लिक किया, अंदर जो है मैंने 289 लिख दिया, तो मेरे पास 17 आ गया। ठीक है, 17 नीचे 18 उसी तरह। ठीक है, अब हमने हमारे पास जो है ये एक वैल्यू बन गई। मैंने पिछले क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर कराया था, उसके अंदर भी हल करवाया था, इसके अंदर भी जो है मैं आपको हल कराऊंगा, क्योंकि एक बार प्लस 17/18 एक बार प्लस का आ जाएगा और एक बार जो है माइनस का जो है 17/18 आ जाएगा। तो x इक्वल 1 इसी तरह ही लिखना है। अब एक बार इसको प्लस का लिख लेते हैं, ये मैंने जो है प्लस का लिख दिया, दूसरी साइड में मैं लाइन लगाकर इसको माइनस का लिखूंगा, 1 माइनस 17/18, और सिर्फ इस रकम को छेड़ना है, सिर्फ इस रकम को, सिर्फ ये पीछे वाली नहीं छेड़ना, ये एक्यूरेट लिखनी है आपने। इसको प्लस का कर दिया, इसको जो है माइनस का कर दिया, तो x इक्वल जब 1 को प्लस मैंने 17 किया तो मेरे पास 18 आ गया, ये नीचे वाला 18 इसी तरह ही। जब 18 के टेबल पर 18 को काटा तो एक बार मुझसे कट गया। ठीक है, तो x इक्वल 1 आ गया। अब दूसरे को हल करते हैं। x इक्वल 1 को जब माइनस मैंने 17 किया तो मेरे पास -16 आ गया। किस तरह -16 आ गया? क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -7 आएगा, अगर छोटी रकम के साथ
जो है माइनस होता तो फिर जो है कभी ना आता, क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारे पास माइनस है तो नीचे पे माइनस आएगा। तो 18 इसी तरह ही। अब इसको जो है 2 के टेबल से ये कटता है, तो इसको 2 के टेबल पर जो है 18 9 बार आता है और ये 8 बार आता है, तो x हमारे पास -8/9 आ गया। ठीक है, क्योंकि 8 भी नहीं करता 2 की टेबल पे, 9 भी, ये किसी की टेबल में जो है एक ही टेबल से जो है दोनों नहीं करते। तो इसका मतलब है हमारे पास x इक्वल 1, x इक्वल -8/9, ये हमारा जो है फाइनल आंसर था। इसको जो है आप नीट कॉपी पर जब तक नहीं लिखेंगे और उसके बाद 8-10 बार क्वाड्रेटिक फार्मूले के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।